कहा कि हम शिया संगठन पर, शिया समुदाय पर हमला नहीं करेंगे। उसी संगठन के द्वारा, उन रेबल्स के एक ग्रुप के द्वारा ऐलान किया गया है, जो इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। ऐलान किया है उन्होंने कि हम बैतुल मुकद्दस आएंगे, हम गाजा को आज़ाद कराने आएंगे। साथ में उन्होंने फ़िलिस्तीन के आज़ादी की बात करते हुए ये भी कहा कि हम फ़िलिस्तीन, बैतुल मुकद्दस, गज़ा को आज़ाद करा के फिर हम मक्का जाएंगे। अब सऊदी अरब भी अपना सर खुजाएगा कि अब करना क्या है। सुनिए। मस्जिद बनी उमय्या मुतक़्क़ईन अर्रूस ज़लीलीन लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला खादिईन लहु सुब्हानहु व तआला नक़ूलु अन्न मन नसरना हुवा अल्लाह व अन्न अल्लाह तआला बिक़ुव्वतिही हुवा अल्लज़ी नसरना ला बिक़ुव्वतिना वला बिहौलिना। هنا عقر دار الإسلام، هنا الشام، هنا عمر بن عبد العزيز، هنا أرض الإسلام، هنا دمشق، هنا فسطاط المسلمين. من هنا يا قدس، من هنا قادمون يا قدس. صبرا يا أهل غزة، صبرا صبرا. تكبير! बड़ी बात एक और बता दूं, इन रेबल से सबसे पहले ईरान डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। तुर्की तो ये करवा ही रहा था, खुद अमेरिका करवा रहा था, इजराइल खुद करवा रहा था। सबसे पहले इन रेबल से डायरेक्ट कांटेक्ट में ईरान आया, और उसके बाद अब डायरेक्ट कांटेक्ट में कतर भी आ गया है, और कतर भी इन रेबल्स के लीडरों से डायरेक्ट फोन पर बात कर रहा है। उधर बेंजीवीर, इजराइल के कट्टरवादी नेता ने एक प्लान बनाया है, जिस प्लान को वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेगा। उस प्लान के मुताबिक पूरे गाजा पर इजराइल कब्जा करेगा और वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का कब्जा होगा। गाजा में इजराइल के सैनिकों को मोटा नुकसान हुआ है। घायल सैनिकों को इजराइल के हेलीकॉप्टर गाजा से एयरलिफ्ट करके लेके गए हैं। एक बार फिर से इजराइल ने कई यहूदियों को इजराइल के अंदर से गिरफ्तार किया, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। हजरात 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 हजरात, इजराइल ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई, जो फर्जी है। अब हिजबुल्लाह की ताकत इजराइल ने छुपाई, जो असली ताकत है। आपको पता है रिपोर्ट क्या कह रही है? नॉर्थन इजराइल के एक पूरे शहर को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया। सीज फायर के 2 हफ्ते बाद भी यहूदियों की इतनी फटी पड़ी है कि कोई उस इलाके में जाना नहीं चाह रहा है। 2 हफ्ता हो चुका है, और नुकसान ऐसा हुआ है, इजरायली रिपोर्ट है, नुकसान ऐसा उस इलाके में, यहूदियों के इलाके में इतना हुआ है कि उस इलाके को दोबारा से बनाने में 5 साल लगेंगे। उधर बरतानिया का प्रधानमंत्री, तस्वीरों में देखिए, सऊदी अरब पहुंचा है। मोहम्मद बिन सलमान लहराते हुए उनको खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि बरतानिया पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ऐसे में बरतानिया के प्रधानमंत्री का सऊदी अरब पहुंचना और सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाना, इसके बावजूद बरतानिया का इजराइल को समर्थन करना, इस बात की दलील होगी कि मोहम्मद बिन सलमान अंदर ही अंदर इजराइल के साथ है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में ऐसे थंब आ रहा है बना हुआ, लाइक बटन कहते हैं उसे, उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।